2026 में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि कौन कितना स्मार्ट है। फर्क ये है कि कौन याद रह जाता है और कौन फेड हो जाता है। आज की दुनिया में अटेंशन चीप हो चुकी है। रिप्लाईज फास्ट हैं, वर्ड्स ज्यादा हैं, इमोशंस अनकंट्रोल्ड हैं, और इसी नॉइज में ज्यादातर लोग फीमेल माइंड में रजिस्टर ही नहीं होते। ये वीडियो अट्रैक्शन के बारे में नहीं है। ये फ्लर्टिंग ट्रिक्स, लाइंस या टेम्पररी इंटरेस्ट की बात नहीं करता। ये वीडियो उस चीज पर है जो रेयर हो चुकी है, फीमेल साइकी में इमोशनल मेमोरी बनना। एक वुमेन किसी को इसलिए याद नहीं रखती कि वो लाउड था। वो याद रखती है क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम ने उसे सेफ, ग्राउंडेड, डिफरेंट मार्क किया होता है। 2026 में अनफॉरगेटेबल बनने का मतलब है कम बोलना, लेकिन वेट के साथ। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। अटेंशन मांगना नहीं, कमांड करना। और सबसे जरूरी, सही समय पर डिस्टेंस क्रिएट करना। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 9 बिहेवियर्स दिखाऊंगा जो फीमेल माइंड में साइलेंटली स्टोर हो जाते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई चेस नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी, परसेप्शन और प्रेजेंस। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें स्क्रॉल करके भूल न जाएं और वो तुम्हें याद रखे बिना कोशिश किए, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि 2026 में जो माइंड कंट्रोल नहीं करता वो माइंड में रहता ही नहीं। साइलेंट प्रेजेंस। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि ध्यान पाने के लिए बोलना जरूरी है। ज्यादा बोलो, ज्यादा हंसो, ज्यादा दिखो, तभी सामने वाला तुम्हें नोटिस करेगा। लेकिन फीमेल साइकी इस तरह काम नहीं करती। महिला का दिमाग सबसे पहले शोर नहीं पकड़ता, वो स्थिरता पकड़ता है। जो इंसान बिना कुछ कहे भी अपने आसपास की जगह को शांत और संतुलित रखता है, वही सबसे पहले रजिस्टर होता है। साइलेंट प्रेजेंस का मतलब चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से स्थिर होना। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जब उसकी बॉडी लैंग्वेज शांत होती है, जब उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, तब महिला का दिमाग उसे अलग तरीके से देखता है। वहां एक सवाल पैदा होता है कि ये इंसान इतना आराम से क्यों है। यही सवाल मेमोरी की शुरुआत बनता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग नर्वस दिखते हैं। जल्दी जवाब देना, हर बात पर रिएक्ट करना, हर पल अवेलेबल रहना। फीमेल माइंड इसे सबकॉन्शियस लेवल पर नीडीनेस की तरह पढ़ता है। चाहे सामने वाला कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर उसके अंदर बेचैनी दिख रही है तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता। साइलेंट प्रेजेंस इसके ठीक उलट है। ये सिग्नल देता है कि इस इंसान को खुद पर भरोसा है। जब कोई व्यक्ति किसी जगह आता है और तुरंत सबकी तरफ देखने लगता है, सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो महिला का दिमाग उसे जल्दी स्कैन करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो इंसान चुपचाप ऑब्जर्व करता है, अपनी जगह आराम से खड़ा रहता है, बिना किसी दबाव के, वो दिमाग में रुक जाता है। ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं खींचता, बल्कि उसका ध्यान खींचने का तरीका धीमा होता है। साइलेंट प्रेजेंस महिला को इमोशनल सेफ्टी का संकेत देता है। ऐसा व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल नहीं लगता, लेकिन बोरिंग भी नहीं लगता। वो ऐसा लगता है जैसे उसके पास समय है, जैसे उसे किसी से कुछ छीनने की जल्दी नहीं है। यही क्वालिटी आज रेयर हो चुकी है। इस साल लोग तेज हैं, रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं। इसीलिए जो शांत है वही अलग दिखता है। एक आम गलती लोग यहां करते हैं। वो सोचते हैं कि चुप रहने का मतलब इग्नोर होना है। फिर वो ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, ज्यादा अटेंशन मांगने लगते हैं। यहीं से उनकी वैल्यू गिरने लगती है। साइलेंट प्रेजेंस में कंट्रोल होता है। तुम बोलते हो, लेकिन तभी जब जरूरत हो। तुम हंसते हो, लेकिन अप्रूवल के लिए नहीं। फीमेल साइकी बॉडी लैंग्वेज को शब्दों से ज्यादा पढ़ती है। अगर तुम्हारी चाल में जल्दबाजी है, अगर तुम्हारे जेस्चर्स रेस्टलेस हैं, तो तुम्हारे वर्ड्स काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा शरीर शांत है, तुम्हारी आवाज स्थिर है, तो तुम्हारे कम शब्द भी भारी पड़ते हैं। यही साइलेंट प्रेजेंस का असली मतलब है। साइलेंट प्रेजेंस अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश नहीं करता, ये बस अपना संतुलन बनाए रखता है। और यही चीज महिला के दिमाग में
सबसे पहले जगह बनाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी कमी से नहीं चल रहा, ये अपने सेंटर में है, और जो अपने सेंटर में होता है वही लंबे समय तक याद रहता है। जब तुम साइलेंट प्रेजेंस डेवलप करते हो तो तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद को रोकते हो, ऑब्जर्व करते हो और सही समय का इंतजार करते हो। यही वजह है कि महिला का दिमाग ऐसे व्यक्ति को जल्दी भूल नहीं पाता, क्योंकि वो शोर में नहीं, शांति में मिला होता है। अगर तुम्हें यह समझ आ रहा है कि साइलेंट प्रेजेंस क्यों काम करता है और तुम फीमेल साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे के चैप्टर्स में हम और साफ करेंगे कि कैसे ऐसे बिहेवियर्स फीमेल माइंड में गहराई से असर छोड़ते हैं। इमोशनल कंट्रोल। साइलेंट प्रेजेंस के बाद जो चीज सबसे ज्यादा महिला के मन में असर छोड़ती है वो है इमोशनल कंट्रोल। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि महिला किसी इंसान की फीलिंग्स नहीं, उसकी रिएक्शंस को याद रखती है। तुम क्या महसूस करते हो ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि तुम उन फीलिंग्स के साथ क्या करते हो। आज की दुनिया में इमोशंस खुले पड़े हैं। गुस्सा तुरंत दिख जाता है, एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती, डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पर साफ झलक जाता है। फीमेल साइकी इसे इंस्टेबिलिटी की तरह पड़ती है। ऐसा इंसान जो हर छोटी चीज पर बदल जाता है, जिस पर हालात हावी हो जाते हैं, वो महिला के मन में भरोसे की जगह नहीं बना पाता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन दबाना नहीं है, इसका मतलब है इमोशन को संभालना। तुम अंदर से जो भी महसूस कर रहे हो उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है या नहीं, यही महिला का दिमाग जांचता है। जब कोई इंसान मुश्किल स्थिति में भी शांत रहता है, जब उसके शब्द और उसके चेहरे में टकराव नहीं होता, तब महिला का मन उसे अलग तरह से नोटिस करता है। मान लो कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आई, ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करेंगे। आवाज बदल जाएगी, टोन बदल जाएगी, चेहरे पर इरिटेशन आ जाएगा। फीमेल माइंड ऐसे रिएक्शंस को बहुत तेजी से पकड़ता है। वो सोचती है कि अगर आज ये इतना अस्थिर है तो कल हालात मुश्किल हुए तो क्या करेगा। इमोशनल कंट्रोल वाला इंसान यहां रुकता है, वो बोलने से पहले ठहरता है, वो खुद को ऑब्जर्व करता है। महिला के लिए इमोशनल कंट्रोल सेफ्टी का संकेत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बोरिंग है या उसे कुछ फील नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो खुद को खोता नहीं है, वो हालात से नहीं, अपने अंदर से चलता है, और यही चीज लंबे समय तक मन में रहती है। आज लोग इमोशंस को ऑथेंटिसिटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो दिल में है वही बोल देना सच्चाई है, लेकिन फीमेल साइकी इसे इमेच्योरिटी के तौर पर देखती है। सच्चाई का मतलब कंट्रोल खो देना नहीं होता। असली मैच्योरिटी यह है कि तुम सच जानते हो, लेकिन उसे कब और कैसे दिखाना है ये भी जानते हो। इमोशनल कंट्रोल उस समय सबसे ज्यादा दिखता है जब चीजें तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होती, जब जवाब देर से आए, जब किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, जब सिचुएशन तुम्हें छोटा महसूस कराए। यहां ज्यादातर लोग वैलिडेशन मांगने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं या डिस्टेंस को फोर्स से भरने की कोशिश करते हैं। यही जगह है जहां फीमेल माइंड डिस्कनेक्ट करना शुरू करता है। जो इंसान इमोशनल कंट्रोल में रहता है वो साइलेंस को टॉलरेट कर सकता है। उसे हर गैप भरने की जरूरत नहीं होती, उसे रीअश्योरेंस मांगने की जल्दी नहीं होती, वो खुद के साथ कंफर्टेबल होता है। महिला के लिए यह बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि इमोशनल केओस से वो पहले ही थकी होती है। इमोशनल कंट्रोल अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश नहीं करता, ये प्रेशर हटाता है। और जब प्रेशर हटता है तो फीमेल साइकी नेचुरली खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान डिमांड नहीं कर रहा, बस मौजूद है। यही मौजूदगी धीरे धीरे मेमोरी में बदल जाती है। बहुत लोग इमोशनल कंट्रोल को कोल्ड बिहेवियर समझ लेते हैं, ये गलत समझ है। इमोशनल कंट्रोल कोल्ड नहीं होता, क्लियर होता है। तुम केयर करते हो लेकिन कोलैप्स नहीं करते। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन खो नहीं जाते।
यही बैलेंस महिला के दिमाग को सबसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं बल्कि काम करता है। जब कोई इंसान इमोशनली कंट्रोल्ड होता है तो महिला उसके साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये इंसान हालात बिगड़ने पर भी खुद को संभाल लेगा, और जो खुद को संभाल सकता है वही किसी और के लिए स्पेस बना सकता है। इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे बनता है, ये एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक बार जब ये तुम्हारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है तो महिला का मन तुम्हें अलग कैटेगरी में डाल देता है। वहां से तुम इजीली रिप्लेस नहीं होते, क्योंकि तुम रिएक्शन नहीं, स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हो। स्लो रिस्पॉन्सेज आज की दुनिया में सबसे कॉमन चीज है जल्दी जवाब देना। मैसेज आते ही रिप्लाई, कॉल आते ही उठाना, हर सवाल का तुरंत जवाब। ज्यादातर लोग इसे इंटरेस्ट और केयर समझते हैं, लेकिन फीमेल साइकी इसे अलग तरह से पढ़ती है। महिला का मन तेज रिस्पॉन्सेज को एक्साइटमेंट नहीं बल्कि बेचैनी के संकेत की तरह देखता है। स्लो रिस्पॉन्सेज का मतलब इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है अपने समय और अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल रखना। जब कोई इंसान हर चीज का तुरंत जवाब नहीं देता तो महिला के दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि इसकी जिंदगी का केंद्र मैं नहीं हूं, और पैराडॉक्स यही है कि यही बात उसे ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती है। फीमेल माइंड वैल्यू को अवेलेबिलिटी से नहीं, स्कैर्सिटी से मापता है। जो हर समय मौजूद है वो जल्दी फेमिलियर हो जाता है, और फेमिलियरिटी बिना डेप्थ के बॉर्डम में बदल जाती है। लेकिन जो इंसान हर बार तुरंत नहीं मिलता, हर बार तुरंत रिप्लाई नहीं करता, वो दिमाग में सवाल छोड़ता है, और सवाल मेमोरी बनाते हैं। स्लो रिस्पॉन्स इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। जब कोई यह इंसान तुरंत जवाब नहीं देता तो वो ये दिखाता है कि वो अपने इमोशन से ड्रिवन नहीं है। उसे फियर नहीं है कि अगर अभी रिप्लाई नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। महिला के लिए ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि इमोशनल डेस्परेशन उसे सबकॉन्शियसली पुश अवे करती है। आज लोग अक्सर कहते हैं कि अगर जल्दी रिप्लाई नहीं करोगे तो सामने वाला इंटरेस्ट खो देगा, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। फीमेल साइकी उस व्यक्ति से इंटरेस्ट खोती है जो हर समय रेडी रहता है, जो हर छोटी चीज पर अवेलेबल है। स्लो रिस्पॉन्स उस डायनामिक को बदल देता है। यहां तुम चेस नहीं कर रहे, तुम अपनी गति पर चल रहे हो। स्लो रिस्पॉन्सेज में क्लैरिटी होती है। तुम जवाब सोचकर देते हो, रिएक्शन में नहीं। इससे तुम्हारे शब्दों में वेट आता है। महिला का दिमाग टोन और टाइमिंग दोनों को नोट करता है। एक सही समय पर दिया गया छोटा जवाब कई बार लंबे और तुरंत जवाबों से ज्यादा असर छोड़ता है। एक कॉमन मिस्टेक लोग यहां करते हैं, वो स्लो रिस्पॉन्स को गेम बना लेते हैं। जानबूझकर डिले, फेक बिजी दिखाना, मैनिपुलेशन। फीमेल साइकी इसे बहुत जल्दी पकड़ लेती है। असली स्लो रिस्पॉन्स नेचुरल होता है। तुम बिजी हो या तुम उस समय जवाब देने के मूड में नहीं हो, बस इतना ही। इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होता। जब तुम स्लो रिस्पॉन्स करते हो तो साइलेंस अपने आप में बोलने लगता है। उस साइलेंस में महिला सोचती है, वो इमेजिन करती है कि तुम क्या कर रहे हो। यही इमेजिनेशन अट्रैक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो दिमाग में चलता है वो ज्यादा देर तक रहता है। स्लो रिस्पॉन्स का एक और असर होता है, ये पावर बैलेंस को रीसेट करता है। बातचीत में जो इंसान टेम्पो सेट करता है वही कंट्रोल में होता है। अगर तुम हमेशा सामने वाले के टेम्पो पर चल रहे हो तो कंट्रोल वहां चला जाता है। स्लो रिस्पॉन्स से तुम अपनी पेस वापस ले आते हो। महिला के लिए स्लो रिस्पॉन्स इम्पेशंस नहीं, स्टेबिलिटी का संकेत होता है। उसे लगता है कि ये इंसान हर चीज को अपनी लाइफ के सेंटर में नहीं रखता। इसके पास अपनी दुनिया है, अपनी प्रायोरिटीज हैं, और जिनके पास अपनी दुनिया होती है वही दूसरों के लिए इंटरेस्टिंग बनते हैं। स्लो रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को स्लो नहीं करता, उसे डीपर बनाता है।
यहां बातचीत क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जाती है। कम वर्ड्स लेकिन क्लियर वर्ड्स, कम फ्रीक्वेंसी लेकिन ज्यादा प्रेजेंस। यही बदलाव फीमेल माइंड में धीरे धीरे इम्प्रिंट छोड़ता है। जब तुम स्लो रिस्पॉन्सेस को नेचुरली अपनाते हो तो तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। तुम फोन के गुलाम नहीं रहते। तुम अपने काम, अपने समय, अपनी शांति को ज्यादा महत्व देते हो। और यही इनर शिफ्ट बाहर दिखने लगता है। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को जल्दी भूल नहीं पाती क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता लेकिन केओटिक भी नहीं होता। वो अवेलेबल है लेकिन डिपेंडेंट नहीं। और यही बैलेंस उसे याद रखने लायक बनाता है। क्लियर बाउंड्रीज। क्लियर बाउंड्रीज वो चीज है जो किसी इंसान को पोलाइट से पावरफुल बनाती है। ज्यादातर लोग बाउंड्रीज को रूड समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया, अगर उन्होंने लिमिट दिखा दी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन फीमेल साइकी बाउंड्रीज को रिजेक्शन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के संकेत की तरह देखती है। जब कोई इंसान हर बात के लिए हां कह देता है, हर समय एडजस्ट करता है, अपनी सुविधा से पहले सामने वाले की सुविधा रखता है, तो वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। महिला का मन इसे सैक्रिफाइस नहीं मानता बल्कि इम्बैलेंस मानता है। उसे लगता है कि ये इंसान खुद को पीछे रख रहा है, और जो खुद को पीछे रखता है उसे दिमाग आगे नहीं रखता। क्लियर बाउंड्रीज का मतलब हाश होना नहीं है। इसका मतलब है साफ होना। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, तुम कहां तक जा सकते हो और कहां नहीं। जब ये बातें तुम्हारे बिहेवियर से साफ दिखती हैं तो महिला का दिमाग तुम्हें अलग कैटेगरी में रखता है। वहां कंफ्यूजन नहीं होता, और जहां कंफ्यूजन नहीं होता वहां रिस्पेक्ट बनता है। आज बहुत लोग बाउंड्रीज को वर्ड से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, लंबी बातें करते हैं। लेकिन फीमेल साइकी बाउंड्रीज को शब्दों से नहीं, एक्शन से पढ़ती है। तुम क्या टॉलरेट करते हो और क्या नहीं, यही असली सिग्नल होता है। अगर कोई चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है और तुम फिर भी उसे अलाउ करते हो तो तुम्हारे वर्ड्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। क्लियर बाउंड्रीज इमोशनल कंट्रोल से जुड़ी होती हैं। जो इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है वो बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर पाता। वो डरता है कि अगर उसने मना किया तो कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन स्टेबल इंसान जानता है कि जो बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो कनेक्शन डिजर्व भी नहीं करता। फीमेल माइंड बाउंड्रीज को सेफ्टी की तरह देखता है। उसे लगता है कि ये इंसान खुद को संभाल सकता है, इसलिए दूसरों को भी संभाल सकता है। बाउंड्रीज केओस को रोकती हैं। जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां धीरे धीरे इरिटेशन, रिजेंटमेंट और पावर इम्बैलेंस पैदा होता है। महिला का दिमाग इन चीजों को बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। एक कॉमन मिस्टेक लोग यहां करते हैं, वो बाउंड्रीज अचानक और गुस्से में दिखाते हैं। पहले सब अलाउ करते हैं, फिर एक दिन एक्सप्लोड कर जाते हैं। फीमेल साइकी इसे इनकंसिस्टेंसी की तरह देखती है। क्लियर बाउंड्रीज शुरू से काम होती हैं, बिना ड्रामा, बिना थ्रेट, बिना एक्सप्लेनेशन। बाउंड्रीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तुम्हें रेयर बनाती हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ओवर अवेलेबल हैं, हर समय रेडी, हर समय प्रेजेंट, हर समय एडजस्टिंग। इसीलिए जो इंसान कहता है कि अभी नहीं, यहां नहीं, इस तरह नहीं, वो अलग दिखता है। महिला का दिमाग इस डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर पाता। क्लियर बाउंड्रीज अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती, वो स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। और स्ट्रक्चर फीमेल साइकी को सबकॉन्शियसली सेफ महसूस कराता है। उसे लगता है कि यहां लिमिट्स हैं, इसलिए केओस नहीं होगा। और जहां केओस नहीं होता वहां ट्रस्ट बनने की जगह होती है। बाउंड्रीज का मतलब डिस्टेंस बनाना भी हो सकता है। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, लेट करे, कंफ्यूज करे, तो साइलेंस भी एक बाउंड्री है।
हर बार कन्फ्रंट करना जरूरी नहीं होता। कई बार प्रेजेंस हटाना ज्यादा साफ मैसेज देता है। फीमेल माइंड इन साइलेंट सिग्नल्स को बहुत अच्छे से समझता है। जब तुम क्लियर बाउंड्रीज रखते हो तो तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। तुम्हारी लाइफ सिंपल हो जाती है। तुम उन चीजों में एनर्जी नहीं लगाते जो तुम्हें ड्रेन करती हैं। ये इनर क्लैरिटी बाहर दिखने लगती है, और यही क्लैरिटी महिला के मन में स्टेबिलिटी की इमेज बनाती है। क्लियर बाउंड्रीज वाले लोग ड्रामेटिक नहीं होते। वो इमोशनल मैनिपुलेशन में नहीं फंसते। उन्हें गिल्ट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को लंबे समय तक याद रखती है, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं लेकिन रिलायबल होता है। उसे पता होता है कि ये इंसान खुद की भी इज्जत करता है और दूसरों की भी। जब बाउंड्रीज साफ होती हैं तो कनेक्शन क्लीनर होता है। कोई हिडन एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई साइलेंट फ्रस्ट्रेशन नहीं। और यही साफपन फीमेल माइंड में धीरे धीरे इम्प्रिंट बनाता है, क्योंकि इस साल जो खुद को क्लियर रखता है वही दूसरों के दिमाग में क्लियर जगह बना पाता है। सेलेक्टिव अटेंशन। आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अटेंशन को सस्ता बना चुके हैं। हर किसी को रिप्लाई देना, हर किसी को सुनना, हर किसी की बात पर रिएक्ट करना। ज्यादातर लोग इसे काइंडनेस या ओपननेस समझते हैं, लेकिन फीमेल साइकी इसे अलग नजर से देखती है। महिला का दिमाग उस इंसान को ज्यादा महत्व नहीं देता जो सबको बराबर अटेंशन देता है। उसके लिए अटेंशन की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो किसे दी जा रही है और किसे नहीं। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियसली चूज करना। तुम सबको सुन सकते हो लेकिन सबको महत्व नहीं देते। तुम सबके साथ पोलाइट रह सकते हो लेकिन इमोशनल इन्वेस्टमेंट चुनकर करते हो। यही फर्क महिला के मन में गहराई से रजिस्टर होता है। जब कोई इंसान हर समय अवेलेबल रहता है, हर बात में शामिल होता है, हर व्यक्ति के लिए खुद को एडजस्ट करता है, तो महिला का दिमाग उसे बैकग्राउंड में डाल देता है। वो फेमिलियर हो जाता है, और फेमिलियरिटी बिना डेप्थ के धीरे धीरे वैल्यू को खत्म कर देती है। लेकिन जो इंसान सिलेक्टिव होता है, जो हर जगह नहीं होता, हर बातचीत का हिस्सा नहीं बनता, वो अलग दिखता है। फीमेल साइकी अटेंशन को पावर के साथ जोड़कर देखती है। जो अटेंशन देता है वो इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो बिना सोचे अटेंशन देता है वो कंट्रोल खो देता है। सिलेक्टिव अटेंशन वाला इंसान ये सिग्नल देता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है और वो उसे सोच समझकर इस्तेमाल करता है। यही बात उसे सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू बनाती है। आज लोग अक्सर कहते हैं कि ज्यादा अटेंशन देने से कनेक्शन मजबूत होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा अटेंशन कनेक्शन को बोझिल बना देता है। महिला का मन प्रेशर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सिलेक्टिव अटेंशन इस प्रेशर को हटा देता है। यहां इंटरैक्शन हल्का रहता है। सिलेक्टिव अटेंशन में ऑब्जर्वेशन भी शामिल है। तुम सिर्फ बोलते नहीं, सुनते हो, लेकिन हर बात पर कमेंट नहीं करते। तुम सामने वाले को स्पेस देते हो कि वो खुद को एक्सप्रेस करे। फीमेल साइकी ऐसे इंसान के साथ ज्यादा खुलकर बात करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां न उसे जज नहीं किया जा रहा। एक आम मिस्टेक लोग यहां करते हैं, वो सिलेक्टिव अटेंशन को सुपीरियॉरिटी समझ लेते हैं। वो कोल्ड हो जाते हैं, डिसमिसिव हो जाते हैं। फीमेल साइकी इसे तुरंत पकड़ लेती है। असली सिलेक्टिव अटेंशन रिस्पेक्टफुल होता है। तुम सामने वाले को नीचा नहीं दिखाते, बस हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं मानते। सिलेक्टिव अटेंशन का एक असर यह भी होता है कि तुम्हारे शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। जब तुम कम बोलते हो लेकिन सही समय पर बोलते हो तो तुम्हारी बात याद रहती है। महिला का दिमाग क्वांटिटी नहीं, टाइमिंग को स्टोर करता है। बहुत सारी बातें जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन सही समय पर कही गई एक बात लंबे समय तक रहती है। जब तुम सिलेक्टिव होते हो,
तो तुम अपनी इमोशनल एनर्जी बचाते हो। तुम अननेसेसरी ड्रामा में नहीं फंसते। तुम हर मूड स्विंग का हिस्सा नहीं बनते। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को स्टेबल मानती है। उसे लगता है कि ये इंसान केओस में नहीं बहता, सेलेक्टिव अटेंशन बाउंड्रीज से जुड़ा हुआ है। जब तुम्हें पता होता है कि किसे कितना देना है, तो तुम खुद को ड्रेन नहीं करते। तुम गिल्ट में डिसीजन नहीं लेते। महिला के लिए ये बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों से पहले ही थक चुकी होती है जो सब कुछ देने का दावा करते हैं और फिर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। आज की दुनिया में अटेंशन करेंसी बन चुकी है। हर कोई चाहता है कि उसे देखा जाए, सुना जाए, महत्व दिया जाए। इसलिए जो इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल करता है वही रेयर हो जाता है। फीमेल माइंड इस रेयरिटी को इग्नोर नहीं कर पाता। सिलेक्टिव अटेंशन अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश नहीं करता। ये नेचुरली फिल्टर बनाता है। जो इस फिल्टर से गुजरता है वही मीनिंगफुल बनता है, और जो मीनिंगफुल होता है वही याद रखा जाता है। जब तुम सिलेक्टिव अटेंशन को अपनाते हो तो तुम दूसरों को नहीं बदलते, तुम अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देते हो। यही डायरेक्शन महिला के मन में क्लैरिटी बनाती है, और क्लैरिटी इस साल सबसे ज्यादा अनफॉरगेटेबल चीज है। काल्म अथॉरिटी। काल्म अथॉरिटी वो गुण है जो बिना आवाज ऊंची किए, बिना दबाव बनाए सामने वाले पर असर छोड़ देता है। ज्यादातर लोग अथॉरिटी को कंट्रोल या डोमिनेंस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आदेश देना, बात काटना या अपनी बात मनवाना ही ताकत है। लेकिन फीमेल साइकी अथॉरिटी को शांति के साथ जोड़कर देखती है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही दूसरों के लिए भी भरोसेमंद लगता है। जब कोई व्यक्ति काम रहता है तो उसके आसपास की एनर्जी बदल जाती है। वो बहस में नहीं कूदता, हर बात को जीतने की कोशिश नहीं करता। वो सुनता है, समझता है और फिर जवाब देता है। महिला का दिमाग इस क्रम को बहुत ध्यान से नोट करता है। उसे लगता है कि ये इंसान हालात से नहीं, अपने अंदर से चलता है। यही फीलिंग रिस्पेक्ट में बदलती है। काल्म अथॉरिटी का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है बैलेंस्ड होना। तुम भावनाएं महसूस करते हो लेकिन उनसे बहते नहीं हो। तुम कॉन्फिडेंट हो लेकिन प्रूव करने की जल्दी में नहीं हो। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को सेफ मानती है क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगता। उसे पता होता है कि ये इंसान प्रेशर में भी स्टेबल रहेगा। आज की दुनिया में लोग जल्दी असर्ट करते हैं, अपनी बात जोर से रखते हैं, इंटरप्शन करते हैं, सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। फीमेल माइंड इसे इनसिक्योरिटी की तरह पढ़ता है। उसे लगता है कि अगर इतना दिखाना पड़ रहा है तो अंदर कुछ कमी है। काम अथॉरिटी इसके उलट सिग्नल देता है, यहां कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब कोई इंसान काम अथॉरिटी में होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होती है। उसके जेस्चर्स सीमित होते हैं, उसकी आवाज स्टेडी रहती है। ये छोटी छोटी बातें महिला के मन में बड़ा असर डालती हैं, क्योंकि फीमेल साइकी डिटेल्स से कंक्लूजन्स बनाती है, शब्दों से नहीं। काम अथॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा है डिसीजन मेकिंग। जो इंसान हर फैसले में उलझा रहता है, हर बात पर राय बदलता है, वो अनस्टेबल लगता है। लेकिन जो सोचकर निर्णय लेता है और फिर उस पर खड़ा रहता है, वो भरोसा पैदा करता है। महिला का दिमाग ऐसे व्यक्ति के साथ फ्यूचर इमेजिन कर पाता है, और जहां इमेजिनेशन शुरू होती है वहीं मेमोरी बनती है। बहुत लोग अथॉरिटी दिखाने के लिए कंट्रोल करने लगते हैं। वो सामने वाले की फ्रीडम सीमित करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। फीमेल साइकी इसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। काम अथॉरिटी में कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी होती है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, बस इतना ही काफी है। काल्म अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे साफ दिखती है। जब सिचुएशन टेंस होती है, ज्यादातर लोग या तो एग्रेसिव हो जाते हैं या पूरी तरह विथड्रॉ कर लेते हैं।
लेकिन काम अथॉरिटी वाला इंसान बीच का रास्ता चुनता है। वो न तो एक्सप्लोड करता है, न ही भागता है। वो स्थिति को होल्ड करता है। महिला के लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है, क्योंकि वो केओस से पहले ही थकी होती है। इस साल लोग नॉइज से घिरे हुए हैं। ओपिनियंस, रिएक्शंस, जजमेंट्स हर तरफ हैं। इसीलिए जो इंसान शांत है वही अलग दिखता है। काम अथॉरिटी लाउड नहीं होती, लेकिन उसका असर दूर तक जाता है। फीमेल साइकी इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। काल्म अथॉरिटी अट्रैक्शन का दिखावा नहीं करती, ये नेचुरल होती है। तुम सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बस अपने सेंटर में रहते हो, और यही सेंटर महिला के मन में एंकर बन जाता है। उसे लगता है कि यहां स्टेबिलिटी है, यहां पैनिक नहीं है। जब तुम काम अथॉरिटी में रहते हो तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी जगह बोलते हैं। तुम बाउंड्रीज रखते हो, अटेंशन चुनते हो और इमोशंस को संभालते हो। ये सब मिलकर तुम्हारी प्रेजेंस को मजबूत बनाते हैं। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को जल्दी भूल नहीं पाती, क्योंकि वो उसके दिमाग में शोर की तरह नहीं, शांति की तरह एंटर करता है। और शांति इस साल सबसे रेयर अनुभव बन चुकी है। यही वजह है कि काम अथॉरिटी रखने वाला इंसान लंबे समय तक याद रहता है। नॉन नीडी टोन। नॉन नीडी टोन वो चीज है जो शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बात क्या कही जा रही है, लेकिन फीमेल साइकी ज्यादा ध्यान इस पर देती है कि बात कैसे कही जा रही है। तुम्हारे शब्द सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे डेस्परेशन है तो महिला का मन तुरंत डिस्टेंस बना लेता है। और अगर शब्द कम हैं लेकिन टोन में स्थिरता है तो वही बात दिमाग में रुक जाती है। नीडी टोन का मतलब ये नहीं कि तुम किसी चीज की जरूरत महसूस कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी एनर्जी ये दिखा रही है कि तुम्हें सामने वाले से कुछ चाहिए। अटेंशन, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस या कन्फर्मेशन। फीमेल साइकी इसे बहुत जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि उसका दिमाग इमोशनल डिपेंडेंस को खतरे की तरह पड़ता है। नॉन नीडी टोन इसके बिल्कुल उलट होता है। यहां तुम कुछ मांग नहीं रहे होते, तुम बस कम्युनिकेट कर रहे होते हो। तुम्हारी आवाज में अर्जेंसी नहीं होती, तुम्हारे शब्दों में प्रेशर नहीं होता, तुम सामने वाले से रिस्पॉन्स की भीख नहीं मांगते। और यही एब्सेंस महिला के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। जब कोई इंसान नीडी टोन में बात करता है तो वो अनजाने में पावर बाहर दे देता है। वो सामने वाले के रिएक्शन पर निर्भर हो जाता है। अगर जवाब अच्छा आया तो खुश, नहीं आया तो बेचैन। फीमेल साइकी ऐसे इम्बैलेंस को जल्दी महसूस कर लेती है। उसे लगता है कि ये इंसान अपने इमोशंस खुद संभाल नहीं पा रहा। नॉन नीडी टोन में तुम सेंटर्ड रहते हो। सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, इसका तुम्हारे मूड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तुम खुले होते हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं। महिला के लिए यह बहुत बड़ा सिग्नल होता है, क्योंकि इमोशनल फ्रीडम उसे सबकॉन्शियस लेवल पर सेफ महसूस कराती है। बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाने और नीडी बनने के बीच का फर्क नहीं समझते। इंटरेस्ट में वार्मथ होती है, लेकिन कंट्रोल भी होता है। नीडी में वार्मथ नहीं, फियर होता है। नॉन नीडी टोन में तुम केयर दिखाते हो लेकिन कोलैप्स नहीं करते। तुम मौजूद होते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अप्रूवल टोन में जी रहे हैं। वो बोलते समय ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या वो पसंद करेगा, क्या वो रिप्लाई देगा, क्या वो स्माइल करेगा। फीमेल साइकी इस हेजिटेशन को वीकनेस की तरह पढ़ती है। नॉन नीडी टोन में तुम ये बोझ अपने शब्दों से हटा देते हो। नॉन नीडी टोन साइलेंस को भी अलाउ करता है। तुम्हें हर पॉज भरने की जरूरत नहीं होती। तुम अनकंफर्टेबल नहीं होते अगर कुछ देर कोई जवाब ना आए। यही कंफर्ट महिला के मन में गहराई से रजिस्टर होती है, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी साइलेंस से डरती नहीं। एक आम गलती लोग यहां करते हैं, वो नॉन नीडी बनने के चक्कर में कोल्ड हो जाते हैं।
वो डिस्टेंट दिखने लगते हैं, अनइंटरेस्टेड लगते हैं। फीमेल साइकी इसे भी पकड़ लेती है। असली नॉन नीडी टोन वार्म होता है लेकिन रिलैक्स्ड। इसमें स्टिफनेस नहीं होती, बस ईज होती है। नॉन नीडी टोन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। तुम आगे झुककर अप्रूवल नहीं मांगते, तुम आंखों में डर नहीं रखते, तुम्हारी पॉस्चर स्टडी होती है। महिला का दिमाग इन सिग्नल्स को शब्दों से पहले पढ़ लेता है और यही सिग्नल्स मेमोरी बनाते हैं। जब तुम नॉन नीडी टोन में रहते हो तो बातचीत कंपटीशन नहीं बनती। तुम इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खुद होते हो। और यही ऑथेंटिसिटी फीमेल साइकी को कंफ्यूज नहीं, काम करती है। उसे लगता है कि यहां कुछ साबित करने की कोशिश नहीं हो रही। नॉन नीडी टोन अट्रैक्शन पैदा करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जब तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हो, अपने समय की कद्र करते हो, तो तुम्हारी आवाज अपने आप नॉन नीडी हो जाती है। और महिला का मन इस सेल्फ सफिशिएंसी को इग्नोर नहीं कर पाता। इस साल लोग इमोशनल प्रेशर से थक चुके हैं। हर तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं, रिएक्शंस हैं। इसीलिए जो इंसान बिना मांगे मौजूद रहता है वही अलग महसूस होता है। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को जल्दी भूल नहीं पाती क्योंकि उसके साथ कोई टेंशन नहीं जुड़ी होती। नॉन नीडी टोन तुम्हें लाउडर नहीं बनाता, हैवियर बनाता है। तुम कम बोलते हो लेकिन तुम्हारी बात टिकती है, और यही टिकना इस साल किसी के मन में अनफॉरगेटेबल बनने का असली रास्ता है। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी वो चीज है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर हो चुकी है। लोग एक्साइटमेंट को वैल्यू समझ बैठे हैं। अचानक बदलना, मूड स्विंग्स, हॉट और कोल्ड बिहेवियर, इसे पैशन कहा जाने लगा है। लेकिन फीमेल साइकी इसे थकावट की तरह महसूस करती है। महिला का मन ड्रामा से नहीं, कंसिस्टेंसी से जुड़ता है। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी का मतलब बोरिंग होना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनली रिलायबल होना। आज तुम जैसे हो, कल भी वैसे ही रहना। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा एटीट्यूड बार बार बदलता ना हो। जब कोई इंसान स्टेबल रहता है तो महिला का दिमाग रिलैक्स करता है, उसे बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ज्यादातर लोग इनकंसिस्टेंसी को मिस्ट्री समझ लेते हैं। वो एक दिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं, अगले दिन गायब हो जाते हैं। फीमेल साइकी शुरुआत में इसे नोटिस करती है लेकिन जल्दी ही इसे अनसेफ मानने लगती है, क्योंकि जहां पैटर्न नहीं होता वहां ट्रस्ट नहीं बनता, और ट्रस्ट के बिना मेमोरी टिकती नहीं। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी फीमेल माइंड के लिए सेफ्टी का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर दिन सेम बात करो, इसका मतलब है कि तुम्हारी इमोशनल अवेलेबिलिटी स्टेडी है। मीना, तुम काम हो, तुम ग्राउंडेड हो, तुम एक्सट्रीम्स में नहीं जाते। महिला के लिए यह बहुत बड़ी राहत होती है। आज ज्यादातर लोग अपने मूड के हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर मूड अच्छा है तो स्वीट, अगर मूड खराब है तो कोल्ड। फीमेल साइकी इसे सेल्फ सेंटर्डनेस की तरह पढ़ती है। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी वाला इंसान मूड से ऊपर होता है। वो जानता है कि इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन बिहेवियर स्टेबल रहना चाहिए। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी प्रेजेंस में दिखती है। तुम लेट नहीं होते, बिना बताए गायब नहीं होते, अचानक एटीट्यूड चेंज नहीं करते। ये छोटी छोटी बातें महिला के दिमाग में बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं, क्योंकि फीमेल साइकी डिटेल्स से फ्यूचर का अंदाजा लगाती है। जब कोई इंसान इमोशनली स्टेबल होता है तो महिला उसके आसपास खुद को ज्यादा नेचुरल महसूस करती है। उसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती, उसे डर नहीं लगता कि अगला रिएक्शन क्या होगा। यही कंफर्ट धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलता है, और अटैचमेंट मेमोरी को मजबूत बनाती है। एक कॉमन मिस्टेक लोग यहां करते हैं, वो प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी को रूटीन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो स्टेबल हो गए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
लेकिन फीमेल साइकी बोर्डम से नहीं, इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी से दूर भागती है। स्टेबिलिटी बोरिंग नहीं, ग्राउंडिंग होती है। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी का मतलब है कि तुम अपने प्रिंसिपल्स से चलते हो। तुम अचानक अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बदलते। तुम कन्वीनियंस के हिसाब से खुद को नहीं मोड़ते। महिला का मन ऐसे इंसान को सीरियस मानता है। उसे लगता है कि ये इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है। आज लोग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट खो देते हैं। वो इमीडिएट रिएक्शन चाहते हैं, इंस्टेंट वैलिडेशन चाहते हैं। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी इमीडिएट थ्रिल नहीं देती, लेकिन डीप इंप्रेशन छोड़ती है, और डीप इंप्रेशन ही अनफॉरगेटेबल बनता है। जब कोई इंसान प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी में होता है तो वो इमोशनल गेम्स नहीं खेलता। वो जेलसी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता। वो अटेंशन पाने के लिए साइलेंस या डिस्टेंस का मिसयूज नहीं करता। फीमेल साइकी ऐसे मैनिपुलेशन को बहुत जल्दी पकड़ लेती है और ट्रस्ट तोड़ देती है। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी नेचुरल होती है, इसे एक्ट नहीं किया जा सकता। ये तब आती है जब तुम अपनी लाइफ में सेटल्ड होते हो, जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होती है और ये क्लैरिटी बाहर दिखने लगती है। महिला का मन इस क्लैरिटी को इग्नोर नहीं कर पाता। इस साल लोग कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं। सिग्नल्स मिक्स्ड हैं, इंटेंशंस अनक्लियर हैं। इसलिए जो इंसान क्लियर और स्टेबल है वही स्टैंड आउट करता है। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को इसलिए याद रखती है क्योंकि उसके साथ चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। प्रिडिक्टेबल स्टेबिलिटी फीमेल माइंड में एक एंकर की तरह काम करती है। तो दी है शोर में एक स्थिर बिंदु, और जो शोर में स्थिर रह पाता है वही लंबे समय तक दिमाग में टिकता है। एग्जिट पावर वो आखिरी चीज है जो किसी इंसान को सच में यादगार बनाती है। ज्यादातर लोग शुरुआत पर ध्यान देते हैं, बीच के व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंत को नजरअंदाज कर देते हैं। फीमेल साइकी के लिए अंत बहुत मायने रखता है। जो इंसान सही समय पर निकलना जानता है वही दिमाग में सबसे गहराई से बैठता है। एग्जिट पावर का मतलब भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पीछे हटना। जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा रुकता है, जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, जरूरत से ज्यादा खुद को साबित करता है तो उसकी प्रेजेंस धीरे धीरे हल्की होने लगती है। महिला का मन इसे डेस्पिरेशन की तरह पड़ता है। फीमेल साइकी मेमोरी को सीन्स की तरह स्टोर करती है। शुरुआत, बीच और अंत। अगर अंत वीक हो तो पूरा सीन वीक हो जाता है। इसलिए जो इंसान हर बार बातचीत को खींचता है, हर बार लास्ट वर्ड लेना चाहता है, हर बार क्लोजर मांगता है, वो खुद ही अपनी वैल्यू कम कर देता है। एग्जिट पावर कंट्रोल से आती है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब हटना है। अगर कॉन्वर्सेशन डल हो रही है, अगर एनर्जी गिर रही है, अगर रिस्पेक्ट कम महसूस हो रही है, तो वहीं रुक जाना एग्जिट पावर है। बिना ड्रामा, बिना कंप्लेंट, बिना एक्सप्लेनेशन। आज ज्यादातर लोग क्लोजर के नाम पर खुद को एक्सपोज कर देते हैं। सवाल पूछते हैं, सफायत देते हैं, इमोशनल स्पीचेस देते हैं। फीमेल साइकी इसे स्ट्रेंथ नहीं मानती। उसके लिए स्ट्रेंथ वो है जो बिना शोर किए अपनी पोजीशन छोड़ सकता है। एग्जिट पावर साइलेंस को वेपन नहीं बनाता, उसे बाउंड्री बनाता है। तुम गायब नहीं होते, तुम बस आगे नहीं बढ़ते, तुम पीछा नहीं करते, तुम चेस भी नहीं कराते, तुम बस अपनी जगह पर रुक जाते हो। यही स्टिलनेस महिला के मन में सवाल छोड़ जाती है। जब कोई इंसान सही समय पर निकलता है तो वो स्पेस छोड़ जाता है, और स्पेस इमेजिनेशन को जन्म देता है। फीमेल माइंड उस स्पेस में सोचता है, याद करता है, कंपेयर करता है। यही वजह है कि एग्जिट पावर अट्रैक्शन से ज्यादा मेमोरी बनाता है। एक आम गलती लोग यहां करते हैं, वो एग्जिट को पनिशमेंट बना लेते हैं।
कोल्ड बिहेवियर, सडन साइलेंस, माइंड गेम्स। फीमेल साइकी इसे तुरंत डिटेक्ट कर लेती है और इमोशनल वॉल खड़ी कर लेती है। असली एग्जिट पावर क्लीन होती है, कोई रिजेंटमेंट नहीं, कोई बिटरनेस नहीं। एग्जिट पावर का मतलब है कि तुम आउटकम से अटैच्ड नहीं हो। अगर सामने वाला रुके तो ठीक, अगर आगे बढ़ जाए तो भी ठीक। तुम्हारी पहचान उस रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। महिला के लिए यह बहुत बड़ा संकेत होता है, क्योंकि इमोशनल इंडिपेंडेंस रेयर है। जब तुम एग्जिट पावर दिखाते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारी जिंदगी में मीनिंग है, तुम्हारा समय कीमती है, तुम हर जगह खुद को नहीं बांटते। फीमेल साइकी ऐसे इंसान को कैजुअली भूल नहीं पाती, क्योंकि वो अनफिनिश्ड फील छोड़ जाता है। एग्जिट पावर उन मोमेंट्स में सबसे ज्यादा काम करती है जहां ज्यादातर लोग खुद को खो देते हैं। जब रिस्पॉन्स नहीं आता, जब एफर्ट वन साइडेड लगता है, जब रिस्पेक्ट अनइवन हो जाती है, वहीं रुक जाना बिना शोर मचाए सबसे हैवी मूव होता है। फीमेल माइंड ऐसे एग्जिट्स को मार्क करता है। उसे लगता है कि ये इंसान कंट्रोल में है। ये फियर से नहीं, चॉइस से चलता है, और चॉइस से चलने वाला इंसान दिमाग में अलग जगह बनाता है। एग्जिट पावर अटैचमेंट नहीं तोड़ती, वो क्लैरिटी देती है। तुम सामने वाले को डिसाइड करने की स्पेस देते हो, और जब किसी को डिसाइड करने की फ्रीडम मिलती है तो डिसीजन जेन्युइन होता है। फीमेल साइकी मैनिपुलेशन से नहीं, क्लैरिटी से जुड़ती है। इस साल लोग क्लिंगी बिहेवियर से थक चुके हैं। हर तरफ प्रेशर है, डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। इसलिए जो इंसान बिना बोझ बने निकल सकता है, वही सबसे अलग महसूस होता है। एग्जिट पावर आखिरी इंप्रेशन को मजबूत बनाती है, और फीमेल साइकी के लिए आखिरी इंप्रेशन अक्सर सबसे ज्यादा याद रहता है। इसलिए जो सही समय पर रुक जाता है, वही सच में अनफॉरगेटेबल बन जाता है। अगर तुम्हें इस वीडियो में बताई गई बातें समझ आ रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि रियल साइकोलॉजी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम ट्रिक्स नहीं बेचते, यहां हम ये समझते हैं कि महिला का मन कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, और कैसे किसी इंसान को याद रखता है। अगर तुम चाहते हो कि आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें जो नॉइज नहीं, क्लैरिटी दें, तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे सवालों से ही आगे बढ़ता है।